नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे देश और लोकतंत्र को जेल में बदलने का काम कर रहे हैं। ममता ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियां सरकार की जेब में है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उनकी पत्नियां सड़कों पर उतर जाएंगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए हैं और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर उनका इस बात से मतलब चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं को सलाखों को पीछे भेजने से है। टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि पीएम को क्या इस तरह की बात करनी चाहिए। क्या हो अगर मैं भी कहूं कि चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं को जेल में डाला जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगी क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें अस्वीकार्य हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में लोगों को संबोधित करते हुए टीएमसी ने ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरे देश में जेल में तब्दील कर रही है। उन्होंने टीएमसी के गिरफ्तार नेताओं की पत्नियों से कहा कि वे अपने पतियों के सपोर्ट में सड़क पर उतरे। ममता ने आगे कहा कि लोगों को चुन चुन कर अरेस्ट किया जा रहा है, सबको जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी देश और लोकतंत्र को जेल में बदल रही है, तब्दील कर रही है। सीएम ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी एक जेब में ईडी और दूसरे में सीबीआई है, जबकि दूसरी जेब में एनआईए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। एनआईए सीबीआई बीजेपी भाई भाई हैं, वहीं ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी के टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां आपके सहयोगी हैं जो हमें धमकाने का काम कर रही हैं, लेकिन बीजेपी हमें डरा नहीं सकती है। अगली खबर, महाराष्ट्र में एमवीए के लिए आज बड़ा दिन है। महाविकास आघाड़ी घटक के दलों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर आज अहम जानकारी दी गई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अब ये साफ हो गया है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अब तक 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर ही दिया है। कुछ ही दिन पहले शिवसेना यूबीटी ने 4 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की थी। इससे पहले उन्होंने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। बुलडागा से नरेंद्र खेड़कर, यवतमाल से वासिम से संजय देशमुख, मवाल से संजोग वाघरे पाटिल, सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल, अष्टिकार, छत्रपति श्रभांजी नगर से चंद्रकांत खैरे, धाराशिव से ओमराज निबालकर, शिरडी से भाऊ साहब वागचेरे, नासिक से राजा भाई वाज, रायगढ़ से अनंत गीता, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकार, पणवी से संजय जाधव, मुंबई दक्षिण मध्य से अनिल देसाई, कल्याण से वैशाली दरेकर, हाथकड़गले से सत्यजीत पाटिल, जलगांव से करण पवार और पालघर से भारती कमेटी को टिकट मिला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने बेवरी सीट से सुरेश महात्रे को मैदान में उतारा है और बिंड सीट से बजरंग सोनवड़े को टिकट दिया है। इसके अलावा सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 7 नामों में पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणित शिंदे का नाम भी शामिल है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ये आपके वोट की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पीलीभीत में भाजपा उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके वोट से मजबूत सरकार बनी है। भाजपा सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। जब नीयत सही होती है तो हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है। हमारा चंद्रयान चांद के तिरंगा फहराया। भारत ने आयोजित G20 ने पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत आज दिख रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि कभी कांग्रेस सरकार दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना महासंकट में भारत पूरी दुनिया में दवाइयां और वैक्सीन भेजी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कभी भी युद्ध का संकट आया है, हमने एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाया है। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथों को पूरी श्रद्धा से भारत लाया है और ये सब एक वोट की ताकत से हुआ है। उन्होंने कहा, जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। आज देश के एक विभिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाया जा रहा है। आज विक्रत संवत 2081 का पहला दिन है। मैं समस्त देशवासियों को उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह, शाबजी चिरोबा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना की धूम मची है। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ है, शक्ति उपासना में जुटा हुआ है। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है। मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। अगली खबर, मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में प्रदर्शन निदेशालय के अधिकारी मंगलवार को तमिलनाडु में 35 स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। ये छापेमारी डीएमके नेता और फिल्म निर्माता जाफर सादिकी के गिरफ्तार से संबंधित मामले में
फिल्म निर्देशक आमिर से हाल ही में हुई पूछताछ के बाद हो रही है। ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी के बारे में कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में आमिर समेत 2 अन्य कारोबारियों को दिल्ली से पूछताछ की थी। डीएमके एनआईए सेल के नेता जाफर सादिक ने को मार्च में राष्ट्रीय राजधानी 2000 करोड़ रुपए के ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से 10 ड्रग्स की तस्करी करी थी। अगली खबर, नैनीताल के पास बेताल घाट क्षेत्र में मल्ला गांव ऊंचाकोट मोटर मार्ग पर सोमवार देर रात करीब 10:30 बजे एक पिकअप 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा है। हादसे में चालक समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। वाहन में सवार 2 नेपाली मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष अनीस अहमद ने बताया कि सोमवार देर रात पिकअप के खाई में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि वाहन चालक राजेंद्र कुमार पुत्र हरिराम निवासी के अलावा 9 नेपाली मजदूर सवार थे। सभी क्षेत्र में पेयजल लाइन बिछाने का काम खत्म करने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले नेपाली मजदूरों के नाम और उनके घर का पता अभी नहीं चल पाया है। घायलों के होश में आने के बाद ही कुछ जानकारी मिल सकेगी। अगली खबर, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह 9 अप्रैल को नई दिल्ली में कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए हैं। ये कदम उनके बेटे बीरेंद्र सिंह की लोकसभा और भगवा पार्टी से इस्तीफा देने के और सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने के लगभग 1 महीने के बाद आया है। सिंह के करीबी सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बीरेंद्र सिंह वरिष्ठ राजनेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होंगे। सिंह के साथ कुछ पूर्व भाजपा विधायकों को भी कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। 2014 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कांग्रेस ने लगभग 4 दशक पुराना नाता तोड़कर सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। इस साल 10 मार्च को उनके बेटे विजेंद्र ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अक्टूबर 2023 में जींद की एक रैली में सिंह द्वारा पार्टी को अल्टीमेटम देने के लगभग 5 महीने बाद बीरेंद्र ने भाजपा छोड़ दी थी। सिंह ने बताया कि अगर भाजपा ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखा तो वे भाजपा छोड़ देंगे। सिंह के बेटे के कांग्रेस के शामिल होने के ठीक 2 दिन बाद भगवा पार्टी ने 12 मार्च को जेजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। आखिरी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के पर लालू यादव की बेटी सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इनके राज में भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों को पनाह दी जा रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह पर क्यों नहीं बोलते हैं वे लोग। बता दें कि मंगलवार को लालू प्रसाद की बेटी और राजद से सारण प्रत्याशी रोहिणी आचार्य चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सारण की मां बेटियों का मुझे बहुत प्यार मिला है। भाजपा लोग ताकत पर लड़ते हैं, लेकिन हम जनता के समर्थन पर लड़ते हैं। मेरे समर्थन में मेरी सारण की जनता है। ईडी, सीबीआई सब कुछ बीजेपी लगाकर चुनावी मैदान में जाती है। पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने कहा था कि तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों को पानी पिलाया करते थे। इस पर रोहिणी ने कहा कि सम्राट चौधरी क्या करते थे, वे फर्जी डिग्री वाले हैं, फ्रॉड हैं ये लोग। इस बार तो तेजस्वी ऐसा पानी पिलाया है कि पीएम को लालू का परिवार घेरना पड़ रहा है। अश्विनी चौबे की नाराजगी की खबर पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि अश्विनी चौबे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वे हम बड़े हैं, हम चाहते हैं कि वे आकर हमारा चुनाव प्रचार करें। इधर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 2-3 महीने पहले तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बगल में बैठा कर करते थे, इन्हें को देखना है। आप नीतीश कुमार, आपके ऊपर जब भाजपा का कब्जा हो गया तो आपने आत्मसमर्पण कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।